श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम कर रहे हैं अध्याय 4। किसको किसको याद है? चैप्टर 4 में कितने वर्ष हैं? 42। हाँ, क्या नाम है? पहला दिव्य ज्ञान, दूसरा मन कर्म संन्यास योग, और तीसरा ईयर्स। क्यों ईयर्स? क्यों इसका नाम ईयर्स है? बहुत अच्छा। ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होता है? श्रवण के माध्यम से। इसलिए भगवान 7वें अध्याय में भी अर्जुन से कहेंगे, अर्जुन तत्शृणु, सुनो। हाँ, हमारे जो बड़े हमें बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? अरे थोड़ी सुन लिया करो हमारी भी, क्योंकि सुनने से ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है। इस भौतिक जगत में भी सुनने से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये 3 उसके नाम हैं। क्या इसका कनेक्शन है पिछले अध्याय से? कि हम कैसे अपनी बुद्धि को, मन को, मतलब आत्मा कैसे इनको जीत सकते हैं। बहुत अच्छा। कैसे जो लस्ट रूपी शत्रु है जिसने कब्जा कर लिया है मन, इंद्रियों और बुद्धि पे, उसको कैसे जीत सकते हैं? तो कैसे जीत सकते हैं? बुद्धि को आध्यात्मिक करके। बुद्धि को आध्यात्मिक कैसे करेंगे? दिव्य ज्ञान के द्वारा। तो भगवान ने अर्जुन से कहा, दिव्य ज्ञान से तुम बुद्धि को आध्यात्मिक कर सकते हो। अर्जुन ने कहा, दिव्य ज्ञान कहाँ मिलेगा? भगवान ने बोला, मेरे से मिलेगा। मैंने परंपरा शुरू की थी। पहले किसको ज्ञान दिया? सूर्य देव को। फिर क्या हुआ? उन्होंने इक्ष्वाकु को दिया, मनु को दिया, और फिर भगवान ने कहा कालांतर में काल के प्रभाव से ये परंपरा नष्ट हो गई, लुप्त हो गई। अब दोबारा से भगवान कहते, मैं इस परंपरा को शुरू कर रहा हूँ। तो कौन है रेसिपेंट उस परंपरा का? अर्जुन। क्यों अर्जुन? भक्तोसी में सखा चेते। अर्जुन, तुम मेरे भक्त हो, मेरे सखा हो, इसलिए मैं तुम्हें ये दिव्य ज्ञान का अधिकारी बनाता हूँ। हमारे लिए क्या सूचना है इसमें? यदि हम भगवद गीता के ज्ञान को समझना चाहते हैं तो क्वालिफिकेशन क्या है? भक्तोसी में सखा चेते। हमें भगवान का भक्त बनना है, उनका सखा बनना है। सखा से क्या अर्थ है? जिनकी ख्याति सम्यक हो, एक दूसरे के प्रति उनका प्रेम हो, जो एक दूसरे के नाम से जाने जाते हो। और प्रभुपाद लिखते हैं परपोट में, प्रचारक जो होता है ना, वो भगवान का सखा होता है, क्योंकि मुक्त हस्त से वो अपने मित्र के विषय में सबको बताता है बिना संकोच के, मेरा दोस्त तो भैया A1 है, आ जाओ उसकी शरण में, ही कैन सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। सो इस तरह से प्रभुपाद कहते हैं कि जो सखा की तरह भगवान को समझता है वो भगवान का मित्र है, और उससे भगवान अपने विषय में पूर्ण जानकारी देते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन को, ये ई इज़ फॉर इटर्नल एजुकेशन है। क्या है इटर्नल एजुकेशन? भगवत ज्ञान। भगवान के विषय में जो ज्ञान है वो इटर्नल है। क्यों? क्योंकि लुप्त नहीं रहेगा, क्योंकि वो हमेशा साथ रहेगा, क्योंकि भगवान इटर्नल है। भगवान इटर्नल है, स्वयं शाश्वत हैं, इसलिए उनसे आया हुआ ज्ञान शाश्वत है, और उनके विषय में ज्ञान शाश्वत है। इसलिए इसका नाम, इस टॉपिक का नाम रखा है शाश्वत ज्ञान। तब अर्जुन भगवान से कहता है कि ऐसा कैसे प्रभु, ये कैसे संभव है कि आपने सूर्य देव को ज्ञान दिया? क्योंकि हमारा डेट तो, हमारा बर्थडे तो सेम ईयर में है। हम तो दोनों साथ साथ पैदा हुए, लेकिन सूर्य देव तो बहुत पहले से हैं, 12 करोड़ वर्ष पहले से सूर्य देव हैं। आपने कैसे उसे ज्ञान दिया? तो भगवान क्या उत्तर दिए? हम दोनों जन्म लेते हैं लेकिन तुम भूल जाते हो। 1 मिनट। भगवान इमोरल हैं। ओके, यस। तुम भी थे, मैं भी था, हमेशा से फर्क ये कि तुम्हें याद नहीं है, मुझे याद है। भगवान ने कहा, मैं भी था, तुम भी थे, हमेशा से, हम दोनों शाश्वत हैं, लेकिन तुम भूल गए अर्जुन, मैं नहीं भूला, मुझे याद है। भगवान को क्यों याद रहता है और अर्जुन को क्यों याद नहीं है? क्या डिस्कस हुआ था?
बहुत अच्छा। भगवान अजन्मा है, भगवान का शरीर नहीं बदलता, इसलिए वो भूलते नहीं हैं। हम क्यों भूल जाते हैं? हमारा बॉडी चेंज हो जाता है, हमारे रिश्तेदार चेंज हो जाते हैं, सब कुछ चेंज हो जाता है। हम जब एक शरीर से छोड़ के दूसरे शरीर में उत्पन्न होते, पैदा होते हैं, तो हमारे लिए सब कुछ नया है। लेकिन भगवान शरीर नहीं बदलते, इसलिए उन्हें याद रहता है। तो अर्जुन को भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम भूल गए, मैं नहीं भूला। इसके बाद भगवान अपने विषय में बताते हैं कि वो क्या है। इसलिए ये चैप्टर प्रभुपाद कहते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इस चैप्टर के लगभग सारे श्लोक का बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत इम्पॉर्टेंट वर्सेस इसी में आते हैं सारे। हमने पढ़ा किस तरह से भगवान ने अपने विषय में बताया, मैं अजोपी हूँ, मैं अज हूँ। ज मतलब जिसका जन्म होता है, और अज मतलब जिसका जन्म नहीं होता। लेकिन अभी 2 दिन पहले जन्माष्टमी मनाई है हमने। कृष्ण का तो जन्म हुआ था। माता पिता कौन? देवकी और वसुदेव के घर में जन्म हुआ, छोटा बच्चा पैदा हुआ था, हमने देखा था, हमने सुना, शास्त्रों में भी है। फिर यहाँ कैसे लिखा है कि वो अज हैं, जन्म नहीं लेते हैं? क्योंकि वे अवतार लेते हैं। लेकिन पैदा तो होते ना, अवतार तो किसी के द्वारा आया ना, प्रकट होते हैं। भाई प्रकट भी किसी के माध्यम से हुआ ना। माता पिता तो हैं उनके, तो हम कैसे कहते हैं कि उनका जन्म नहीं हुआ? क्या अंतर है एक साधारण व्यक्ति के जन्म में और भगवान के जन्म में? ओके, सारिका कह रही है अपनी इच्छा से आते, तो हम भी तो अपनी इच्छा से आए नहीं, हम अपनी इच्छा से पैदा नहीं हुए। इस बार सूरत में पैदा होना है मुझे, मज़ा नहीं ज़िंदगी अगली बार अमेरिका में, मज़ा नहीं आ रहा इंडिया में। हम अपनी इच्छा से पैदा होते हैं? नहीं। और भगवान अपनी इच्छा से पैदा होते हैं, इसका प्रमाण शास्त्र में क्या लिखा है कि अपनी इच्छा से पैदा होते हैं? एक किस गांव में, किसके ओके, शास्त्र में उनके आने से पहले ही उनके आने के बारे में लिखा होता है कि वो कलयुग में इसके घर में आएंगे। भगवान ने ये डिसाइड किया है, तो शास्त्र ने बता दिया कि ऐसा ऐसा कृष्ण ने डिसाइड किया है कि वो देवकी और वसुदेव की यहाँ पे जन्म लेंगे, इस दिन को, इस समय को, तो वो जन्म लेंगे। दैट इज़ ऑलरेडी रिटर्न। कल की अवतार के लिए भी, जो कल की मूवी आई है, ये कल की अवतार के विषय में नहीं है, उसने भी डिस्क्लेमर डाल दिया है लेकिन कल की अवतार के विषय में भी पहले से लिखा है कि कब आएंगे, किसके घर में आएंगे। इट इज़ एवरीथिंग इज़ रिटर्न ऑलरेडी। तो भगवान अपनी इच्छा से आते हैं। दूसरा, भगवान ने कहा है कि मैं अवतार दूंगा हर युग में। सो भगवान डिक्लेयर करते हैं कि आई विल कम इन एवरी युगा, मैं हर युग में आऊँगा। हाँ, जब असुरों का नाश करना होगा तो मैं आऊँगा। भगवान ने डिक्लेयर किया, जबकि धर्म की हानि होगी तो मैं आऊँगा। वेरी नाइस। हमारे जन्म और उनके जन्म में अंतर क्या है? भगवान का जन्म दिव्य है, मतलब कैसे? हम कैसे दिव्य नहीं हैं यार? ये तो साबित करो कि हम दिव्य नहीं हैं, भगवान ही दिव्य हैं बस। हाँ, क्या अंतर है हमारे और भगवान के जन्म में? अगर समझ में आ जाएगा ना, तो हम अपने आप समझ जाएंगे कि वास्तव में ना तो हम भगवान थे कभी, ना हम कभी हैं, और ना कभी बन सकते हैं। यूजुअली धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर कई बार हम ऐसा सुनते हैं कि आप एक्चुअली भगवान ही हैं पर माया से ढक गए हैं। माया का पर्दा उठेगा तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आप भी भगवान हैं। तो जो माया से ढक गया, माया बड़ी कि भगवान बड़ा? इस केस में तो लगता है माया बड़ी है ना? किसको ढक दिया उसने? भगवान को ढक दिया। तो जो भगवान को भी ढक लेती है तो माया बड़ी हुई ना। हाँ, तो फिर माया की पूजा करें, भगवान की पूजा क्यों करें? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड। हम अपने जन्म से ही समझ सकते हैं कि हम भगवान नहीं हैं, और भगवान बनने में कोई फ़ायदा भी नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं हम भगवान नहीं बनते, हम भगवान के बाप बनते हैं, नंद बाबा बनते हैं, यशोदा माई बनते हैं। भगवान को प्रेम से पालते हैं, और भगवान अपने भक्तों के आज्ञाकारी होते हैं। जब हम भगवान बनेंगे तो सर पे पृथ्वी का बोझ पड़ेगा, इसको बचाना है, इस असुर को मारना है। एक बार बलराम जी ने बोला अपनी मैया को, मैया मुझे भी कृष्ण बना दो।
2 बच्चे एक ही उम्र के हैं, एक ही साल का अंतर है, तो बच्चों को लगता है ना इसको दिया है मेरे को भी दो। खिलौने भी एक जैसे 2 आते हैं, कपड़े भी एक जैसे 2 आते हैं, नहीं तो बच्चे लड़ते हैं, इसको पता होगा, है ना। बच्चे लड़ते हैं आपस में, मुझे भी सेम चाहिए। मेरा भाई तो बोलते थे मुझे फ्रॉक भी सेम चाहिए तो बलराम जी बोले मुझे भी कृष्ण बनना है मैया। तो मैया ने उसको तैयार किया, जूड़ा बनाया, कुंडल पहनाया। बोलता मुझे भी मोर पंख लगाओ। मैया ने मोर पंख लगाया, जाने लगा। बोलता वापस आया दौड़ के, मुझे बांसुरी भी दो, कृष्ण को बांसुरी देती हो, मुझे भी बांसुरी दो। तो मैया ने एक बांसुरी उसको भी दे दी। और कन्हैया जब तक तैयार हो रहा था, ये तो सबको दिखाने चले बलदाऊ जी कि देखो देखो मैं तो आज कृष्ण जैसा लग रहा हूँ। दौड़ते जा रहे हैं वन में सबके साथ में, और कंस ने भेजे थे असुर ये बोलकर कि जो मोर पंख लगाएगा, जिसके हाथ में बांसुरी होगी वही कन्हैया है। देखा तो था नहीं उस टाइम, फेसबुक इंस्टाग्राम तो था नहीं, आइडेंटिटी कुछ थी नहीं, हाँ कोई उनका पेज तो था नहीं। तो वो घूम रहे हैं वन में और पीछे पीछे असुर आ रहे हैं। 1 को मारा, 2 को मारा, 3 को मारा। दिन तक तो बलराम जी बहुत थक गए। घर आया, मैया को बोला मैया ये मोर पंख, ये बांसुरी मुझे नहीं चाहिए, ये क्या मुसीबत है, इसको पहन के चाहता हूँ तो मुझे चैन से खाने नहीं देते, चैन से खेलने नहीं देते, ये रखो अपने पास। तो अगर आप सोचते हैं कि आप भगवान बन के सुखी हो जाएंगे तो हेलो नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर भक्त बन गए ना तो सुखी हो जाएंगे, क्योंकि तब कृष्ण अपने भक्तों के लिए क्या क्या कर जाते हैं ना, इसको जरा पढ़ो भागवतम में। अग्नि पी जाते हैं कृष्ण, अपने भक्तों को बोलते हैं आंखें बंद करो सब लोग। अभी हम ऐसे देख रहे हैं चारों तरफ आग ही आग है, और ये बोल रहे हैं आंख बंद कर। हमारी तो आंख बंद ही नहीं होने वाली भाई, हाँ। लेकिन भक्तों का विश्वास देखो भगवान पे, आंख बंद कर देते हैं, और जब आँख खोलते हैं तो अग्नि नहीं है। दोस्त बोलती क्या किया कन्हैया तूने? बोलता है मैं पी गया। हैं कुछ भी, मैं पी गया। आग कोई पी सकता है क्या? हाँ मैं पी सकता हूँ। कुछ भी करना है, तू बहुत फेंकता है, चल। हाँ कोई विश्वास भी नहीं करता कि ये भगवान है और ये आग पी सकते हैं। तो अपने भक्तों को बचाने के लिए कृष्ण किसी भी हद तक जाते हैं। भक्त बनने में मज़ा है कि भगवान बनने में? भक्त बनने में मज़ा है। प्रभुपाद कहते हैं भक्त बनने में मज़ा है, क्योंकि रसगुल्ला बनने में मज़ा है कि रसगुल्ला खाने में मज़ा है? कृष्ण रसगुल्ला है। रसो वैस्य भगवान का एक नाम है, सभी रसों के सार और सभी रसों के आगार। तो अगर यू वांट टू टेस्ट रसगुल्ला और आप सोचे मैं इस रसगुल्ले में मिलके एक हो जाता हूँ, मतलब मैं भी रसगुल्ला हो जाता हूँ, क्या नॉनसेंस आइडिया है। हाँ रसगुल्ले को खाने में मज़ा है। एक बार प्रभुपाद कुंभ के मेले में अपने कुछ फॉरेनर शिष्यों को लाए थे अमेरिका से, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे सारे शिष्य। तो प्रभुपाद, क्योंकि कुंभ का मेला था, हर आध्यात्म का एक छोटा छोटा सेंटर लगा ही हुआ था, बहुत सारे लोग वहाँ पे आते हैं। अगर आप कभी कुंभ मेले में गए हैं तो बाप रे, पता नहीं कौन कौन से आपको स्टॉल्स मिलेंगे वहाँ पे। तो किसी ने आके प्रभुपाद के शिष्य से कहा कि क्या तुम फंस गए हो यहाँ पे, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें मैं निराकार ब्रह्म का आनंद क्या होता है वो मैं तुम्हें बताऊँगा। ये यहाँ क्या आनंद है, जो ब्रह्म का आनंद है ना उसको मैं तुम्हें सिखाऊँगा। तो उसने बोला कि ब्रह्म के आनंद में रसगुल्ला मिलता है? उसने बोला रसगुल्ले का आनंद छोटा होता है, ब्रह्म का आनंद बड़ा होता है। बोले गुलाब जामुन मिलता है? भोग प्रसाद का, भगवान का जो प्रसाद लगाते हैं गुलाब जामुन, वो मिलता है? तो उसने बोला नहीं। बोले मुझे नहीं जाना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं तुम्हारे निराकार ब्रह्म में, मुझे यहाँ रहना है, मुझे भगवान का प्रसाद खाना है, गुलाब जामुन खाना है, मुझे उसी में आनंद है। हाँ सो भगवान का भक्त बनने में फ़ायदा है, भगवान बनने में फ़ायदा नहीं है। कोई कहता है आपको भगवान बना देंगे, बोले तुम बनो भैया, हम तो भक्त बनेंगे, हमें नहीं बनना भगवान। तो भगवान बता रहे हैं अजोपी, मेरे जो जन्म है वो साधारण नहीं है। माता जी वांट टू से समथिंग? जो हम कर रहे हैं वो प्रोसेस ही है भक्त बनने का। परसों कहीं क्लास थी तो मैं बोल रही थी कि कृष्ण आते हैं ना तो मक्खन उनको बड़ा पसंद है, मक्खन चुरा के खाते हैं। तो अगर हमारा हृदय भी मक्खन बन जाए ना तो कृष्ण को इनवाइट नहीं करना पड़ेगा, वो आ जाएंगे और चुरा के ले जाएंगे। तो मक्खन की 2 विशेषता है, एक तो वो सफ़ेद है, दूसरा वो सॉफ्ट है।
तो यदि हमारा हृदय शुद्ध हो जाए, सफ़ेद हो जाए, प्योर हो जाए, हाँ, सभी जो कल्मश हैं, जो अन्य अन्य डिज़ायर्स हैं, भौतिक मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स, अगर वो निकल जाएं तो हमारा हृदय साफ हो जाएगा। और यदि कृष्ण के लिए उसमें प्रेम हो तो प्रेम वाला हृदय बड़ा सॉफ्ट होता है, कंपैशन से भर जाता है। तो यदि हमारा हृदय वैसा हो जाए ना तो कृष्ण आके चुरा लेंगे। लेकिन मक्खन ऐसे ही नहीं बनता ना। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मक्खन बनाया होगा, है ना, ऐसे ही नहीं बनता। दूध में ही है मक्खन, लेकिन दूध में से निकाल नहीं सकते आप मक्खन को। दूध को गर्म करना पड़ेगा, ठंडा करके जामन लगाना पड़ेगा, फिर बिलोने से उसको बिलोना पड़ेगा, फिर वो मक्खन बाहर आएगा। इसे कहते हैं प्रोसेस। तो ये जो हम फॉलो कर रहे हैं, जप करना, भक्तों के साथ बैठ के कृष्ण कथा के विषय में श्रवण करना, भगवद गीता पढ़ना, ये वो प्रोसेस है जो हमारे हृदय को मक्खन बनाएगा। या जप करना, हाँ। और ये जो पूरा प्रभुपाद ने जो पूरा प्रोसेस दिया है ना, ये पूरा प्रोसेस वेरी वेरी साइंटिफिक, हाँ, शास्त्रिक एंड साइंटिफिक। साइंटिफिक ऐसे कि आप ये लोग जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं उनके जीवन में परिवर्तन देख सकते हैं। कल मेरी बेटी, मुझे आज सुबह बात हो रही थी, मैंने कहा जी कल कहीं पे कीर्तन तो जाएगी? बोले मम्मा क्या रोज़ हम लोग अगर चले जाएंगे तो पढ़ाई कैसे करेंगे, टाइम ही नहीं होता है। तो इसको बोला तुझे ऐसा लगता होगा कि तू जामनगर में ज़्यादा सुखी थी ये रही। तो बोली नहीं, वहाँ तो कुछ करने के लिए ही नहीं होता और यहाँ पे सोचने का ही टाइम नहीं होता। एवरी डे सम फंक्शन, एवरी डे समथिंग। तो मैंने बोला जी अच्छा है ना, हम इतने बिजी हैं कि हमको पाप करने का टाइम ही नहीं है। है ना, हमारे पास पाप करने का समय ही नहीं है। ऐसे 7 दिन पहले से ही बुक होते हैं। आज मैं विष्णु जय को बोल दी यार चली जा यार, यहाँ पे प्रोग्राम करना है, मेरे पास टाइम नहीं है। हम ऑलरेडी 7 दिन की बुकिंग लेके चल रहे होते हैं, तो समय ही नहीं होता है। तो प्रभुपाद ने जो प्रोसेस दिया है वो इस तरह से दिया है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली हमारा जीवन कृष्ण सेंट्रिक हो जाए। और जैसे ही हमारा जीवन कृष्ण सेंट्रिक हो जाता है, बिलोना चालू हो जाता है, हाँ, और धीरे धीरे हमारी दही में से मक्खन बाहर आने लगता है। सो इस तरह से हम, हाँ, तो भगवान और हमारे जन्म में पहला अंतर क्या है? भगवान का जन्म दिव्य है। भगवान लिखते हैं आत्म माया, मैं अपनी इच्छा से जन्म लेता हूँ। हम अपनी इच्छा से जन्म नहीं लेते, हम फोर्स्ड हैं। किससे फोर्स्ड हैं? अपने कर्मों से फोर्स्ड है। हमारा जन्म कर्मानुसार, भगवान का जन्म इच्छा अनुसार। भगवान जब पैदा हुए तो शंख चक्र गदा के साथ पैदा हुए, सारे गहने पहने हुए थे। हम क्या पहन के आते हैं जब हम आते हैं तो हाथ तो खाली थे, सब कुछ खाली था, हाँ। कैसे गंदगी से हम बाहर आते हैं, लेकिन भगवान जब बाहर आए दिव्य थे, सुंदर गहने पहने हुए भगवान प्रकट हुए। तो भगवान का जन्म दिव्य होता है। कौन सा बच्चा पैदा होती अपनी माँ से बात किया कोई बच्चा? हम सब माँ हैं इधर। आपका कोई बच्चा बात किया पैदा होते? हाँ मम्मा, हाउ आर यू, सॉरी फॉर गिविंग यू लेबर पेन। हाँ, लेकिन कृष्ण जब प्रकट हुए, देवकी ने तुरंत कहा कि आप ऐसे साधारण बच्चे की तरह नहीं दिख रहे, अभी कंस आएगा वो समझ जाएगा, आप विष्णु हैं, आप जल्दी से छोटे बच्चे की फॉर्म ले लो। तो भगवान मुस्कुराए कि देखो माँ ये भी बोल रही है कि आप भगवान हो, और फिर ये भी बोल रही है कि कंस आपको मार डालेगा। सोचो, हाँ, माँ का प्रेम कितना गहरा होता है ना, कि उसको डर लगता है मेरे बच्चे को कुछ हो न जाए। तो भगवान मुस्कुराए कि देखो मेरी माँ मुझे प्राप्त करके भी उसको डर लग रहा है। दैट इज़ डिफरेंट फियर, दैट इज़ फियर ऑफ लव, दैट इज़ फियर ऑफ लव फॉर द लॉर्ड। तो जब भगवान पैदा होते हैं तो दिव्य स्थिति में होते हैं, लेकिन हम मजबूर होते हैं, हम कर्मों से फोर्स्ड होकर पैदा होते हैं, हाँ। और हमारा शरीर, क्योंकि फिज़िकल बॉडी जो है मटीरियल है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा जो शरीर है 6 परिवर्तन से गुज़रता है। हम जन्म लेते हैं, फिर हम थोड़े बड़े होते हैं, फिर कुछ समय के बाद हम स्थायी हो जाते हैं, फिर अपने जैसे कुछ और लोगों को जन्म देते हैं, फिर धीरे धीरे हमारा शरीर क्षय होता है और अंत में हम ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन भगवान का शरीर दिव्य है। जब वो पैदा होते हैं तो फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं 16 साल तक। फिर क्या होता है?
फिर स्टॉप हो जाते हैं कितना बड़ा सपना है ये हर स्त्री का, आई एम स्वीट 16 फॉरएवर। नहीं, अंदर से तो हम वैसे ही होते हैं स्वीट 16, है ना। बाहर से लोगों को याद दिलाना पड़ता है, बस का तेरे पे नहीं जच रहा है, ये क्या पहन रही है तू तू 16 साल की नहीं है। हाँ, हम अपने बच्चों के कपड़े भी पहनते हैं, फिट आते हैं, तो अब हम भूल जाते हैं कि वो तो 16 की है, मैं तो 36-46 की हो गई। सो भगवान इटर्नली 16 ईयर्स के रहते हैं। दैट इज़ कॉल्ड नव यौवनम च। भगवान का एक गुण है नव यौवनम च, सदैव सुंदर, सदैव नव युवक जैसे दिखते हैं। और भगवान की अपनी शक्तियाँ हैं। हमारे पास एक ही शक्ति है, रो धो लेते हैं बस, इससे बड़ी कोई शक्ति हमारे पास नहीं है। चल जाए तो चल जाए, नहीं तो ना भी चले। तो भगवान कहते हैं अजोपी सन्न अव्यात्मा, मैं अविनाशी हूँ, मेरा कभी अव्यय मतलब खर्च हो जाते हैं, व्यय मतलब ख़त्म हो जाता है, अव्यय मतलब ख़त्म नहीं होता, अर्थात उनकी मृत्यु नहीं होती। पर हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि भगवान ने अपना शरीर छोड़ा, जरा जो था उसका तीर चला भगवान के पैर में और उन्होंने शरीर त्याग दिया। प्रभुपाद लिखते हैं वहाँ पे कि भगवान ऐसे लोगों को जो नहीं चाहते भगवान मेरे पास आएँ, जिनको भगवान पसंद नहीं करते, जो भगवान को पसंद नहीं करते, जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, भगवान ऐसे लोगों के लिए इस प्रकार की लीलाएं करते ताकि वो भ्रमित बने रहें। लेकिन भक्त जानते हैं कि ये ड्रामा कर रहे हैं, ये नटो नाट्य यथोधरा। कुंती महारानी कहती यू आर वेरी गुड मैजिशियन। ऐसे कहानी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते थे कि एक राजा के पास एक बहुत ही अच्छा जादूगर आया, वेरी स्मार्ट। जी दरवाज़ा थोड़ा बंद कर दे, एसी चल रहा है ना, थैंक यू। तो वो मैजिशियन आके राजा को बोला कि मैं अपने जादू का परफॉर्मेंस आपके सामने करना चाहता हूँ, प्लीज़ अलाउ मी। राजा ने बोला ठीक है कर लो। तो उसने अपना जादू दिखाना शुरू किया। सबसे पहले तो उसने क्या किया, राजा को बोला आप डरना मत, ये सिर्फ जादू है, ऐसा ऐसे पहले उसको कन्विंस किया। फिर उसने जादू दिखाना शुरू किया तो सबसे पहले उसके घर के जितने भी बच्चे थे, युवा बच्चे, वो सब गायब हो गए। राजा के सामने एक एक करके वो जा रहे हैं ऐसे भंवर में और सब गायब हो गए। फिर उसने क्या किया, जो उनके घर के पुरुष थे उनके ऊपर कुछ जादू किया। ये पुरुषों ने एक दूसरे के गले काट दिए, सारे पुरुष एक दूसरे को काट के मर गए। जो स्त्रियां बची थी उसने उन सबको राजा के सामने, राजा चिल्ला रहा है, भाग रहा है, लेकिन अपने सिंहासन से हिल ही नहीं पा रहा है। और सारी स्त्रियां एक एक करके घर के महलों से सारी स्त्रियां आके उस भंवर में चली गई, सब गायब हो गया। और राजा को बोलता है जादूगर, अब राजा पकड़ेगा ना जादूगर को, तो जादूगर बोलता है राजा को, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया आपके साथ, अब मैं भी ज़िंदा नहीं रहना चाहता, ये मैंने अच्छा नहीं किया आपके साथ। और ऐसा करके जादूगर ने भी स्वयं के प्राण राजा के सामने ही त्याग दिए। अब सब खत्म। राजा बेचारा इतना बेविल्डर्ड हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या चल रहा है मेरे महल में। बहुत रो रहा है, बहुत परेशान हो रहा है। बोले इसको तो सज़ा देनी थी, लेकिन इसने तो खुद को ही मार डाला। और 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक वो राजा रोते रहे। किससे बात करें, मंत्री भी नहीं है, तंत्री भी नहीं है, पत्नी भी नहीं है, बच्चे भी नहीं हैं। 4 दिन के बाद जादूगर की बेटी राजा से मिलने आती कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो बोलती कुछ बच गया अभी तुम मेरे जीवन में, जो तुम ख़त्म करने आई हो, कुछ बच गया? उसने बोला मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। उसने बोला राजा, आपके बच्चे, आपकी पत्नियाँ, आपके भाई सब ठीक ठाक हैं, मेरा पिता भी बिल्कुल ठीक है। वो जादूगर है, वो अपनी जादू का जो सीवियोरिटी, जो सुप्रीमेसी थी ना, उसको दिखाने के लिए उसने ऐसा किया, पर सब कुछ कुशल है। अगर आप मेरे पिता को सज़ा न दें और हमें कुछ इनाम दें तो फिर हम आपके सामने इस जादू का पर्दा उठाएं। तो उसको लग रहा था कि अगर सब पर्दा उठ गया तो जादूगर को तो मार डालेगा राजा, मरा नहीं है तो मार डालेगा, तो हम उस पर्दे को उठाएं। तो इस प्रकार से जो जीव भगवान के पास नहीं जाना चाहते, जो भगवान में विश्वास नहीं करना चाहते, जो उनकी श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करना चाहते, भगवान उनके समक्ष माया का एक पर्दा डाल देते हैं। उस पर्दे से जो भगवान दिखाना चाहते वही उनको दिखता है और वो उसी में खुश रहते हैं। तो भगवान कहते हैं
अजोपि सन्न अव्यात्मा, मेरा व्यय नहीं होता, मृत्यु नहीं होती। भूतानाम ईश्वरोपि, मैं सभी जीवों का ईश्वर हूँ, सभी जीवों का मैं कंट्रोलर हूँ। एवरीथिंग इज अंडर मी। प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया, जो प्रकृति है उसका भी अधिष्ठाता मैं हूँ। प्रकृति में जो भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, और अपनी इच्छा से आत्ममाया, अपनी इच्छा से मैं प्रकट होता हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोका है। आप इस वैसे देखेंगे तो इस चैप्टर के सारे श्लोका बड़े इम्पोर्टेंट हैं, पर आप याद करने के लिए चैप्टर का 2 नंबर श्लोका 4.2 और 4.9 हम याद करेंगे। मुझे लगता है 8 और 9 तो आपको याद होगा। परित्राणाय साधूनां, हाँ 2, 8, 9 आगे आएंगे माता जी भी 2, 8, 9 के बाद। उसके बाद भगवान बताते हैं कि वो क्यों जन्म लेते हैं। अर्जुन ने पूछा यदि इतना कुछ है, आप अपनी माया से, अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, तो आपके प्रकट होने के पीछे कुछ कारण होगा ना फिर। हाँ, ऐसे ही हमारी तरह कर्मों से बंध कर तो आप नहीं आते, अपनी इच्छा से आते हैं। तो किसी को तो ज़बरदस्ती जेल में ठूसा जाता है तो उसकी इच्छा नहीं है, लेकिन जेल में कोई आया है, ज़बरदस्ती उसको लाया नहीं गया है, उसने कोई जुल्म नहीं किया, उसने कोई कर्म नहीं किया कि पुलिस उसको ज़बरदस्ती जेल में आए, लेकिन फिर भी वो जेल में आया है। तो फिर उससे पूछा जाएगा ना, भाई तुम क्यों आए यहाँ? तुम्हारा तो कोई गुनाह नहीं, कोई अपराध नहीं, तो फिर तुम यहाँ क्यों आए? तो जब आप कर्मों से नहीं बंधे हैं तो इस भौतिक जगत रूपी जेल में आप क्यों आते हैं? तो भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये 3 कारणों से मैं इस भौतिक जगत रूपी जेल में आता हूँ। परित्राण करने आता हूँ साधुओं का, उनको सताने वाले असुरों का नाश करने आता हूँ, और जो समय के साथ कालांतर में धर्म जो नष्ट हो जाता है, उसकी ग्लानि हो जाती है, लोग फॉलो नहीं करते धर्म को, धर्म का जो वास्तविक उद्देश्य है, उसका जो सार है वो खो जाता है, तो मैं उससे पुनर्स्थापना करने आता हूँ, जैसे मैं अभी आया हूँ। तो भगवान भगवद गीता के रूप में उसकी पुनर्स्थापना करते हैं। और फिर भगवान कहते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक का है, जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म कर्म च मे दिव्यम, एवं यो वेति तत्वता, एवं यो वेति तत्वता, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो अर्जुन कहते हैं भगवान मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों दिव्य है। भगवान का जन्म कैसे दिव्य है और कैसे हमारे जन्म से अलग है, ये हमने देखा। भगवान के कर्म कैसे दिव्य हैं, वो भी खाते हैं, सोते हैं, पीते हैं, हमारे जैसे ही तो दिखते हैं। हाँ, वो भी जब बच्चे थे तो दूध के लिए रोते थे, माँ के पीछे पीछे भागते थे, तो वो भी तो साधारण है। बड़े हुए तो जैसे आजकल टीनेजर बॉयज़ गर्ल्स के पीछे भागते हैं, वैसे कृष्ण भी भाग रहे थे। टीनेजर बॉय वो सर्चिंग फॉर द गोपीज़। हाँ, तो उनके कर्म कैसे दिव्य हुए। कभी कभी कुछ लोग तो कहते हैं कि साधारण जो मोरल व्यक्ति होता है ना, जो साधारण व्यक्ति हो जाते, संस्कारी बच्चे होते हैं, उनसे भी खराब कर्म थे कृष्ण के, तो है ना। गोपियों के वस्त्र चुराते थे, ये कोई अच्छी बात है? हाँ, गोपियों के घर से माखन चुराते थे। अच्छे संस्कारी घर के बच्चे माखन चुराते हैं? मतलब किसी के घर से कुछ भी चुराते हैं क्या? नहीं। तो उनके कर्म तो साधारण लोगों के कर्म से भी नीचे के स्तर के थे, तो ये दिव्य कैसे हो गए? हाउ हिज एक्टिविटीज़ आर डिवाइन। गोपियों के साथ रात को 12 बजे फ़ोन करके उनको बुला रहे थे, हेलो हेलो आ जाओ डांस करते हैं। रात को 12 बजे अच्छे घर के लड़के बाहर निकलते हैं और फिर अच्छे घर की लड़कियों को बुलाते हैं? हाँ, नहीं। हाँ, महात्मा गांधी कहते हैं कि द कृष्णा हु इज़ डांसिंग विद द गोपीज इज़ नॉट माई कृष्णा।
द कृष्णा हु स्पीकिंग भगवद गीता इज़ माई कृष्णा। ये दो नहीं है, एक ही है। सो हाउ कैन ही बी डिवाइन? हाउ हिज कर्मास, हाउ हिज एक्टिविटीज़ आर डिवाइन? बताइए। आप बाहर जाएंगे तो देखो, आप राम के भक्त हो ना, तो कोई आप पे कमेंट नहीं करेगा ज़्यादा। शिव के भक्तों कोई ज़्यादा आपको छेड़ेगा नहीं। माता रानी के भक्तों आपको कोई ज़्यादा बोलेगा नहीं, जय माता दी, वेरी नाइस। कृष्ण के भक्त हो तो लोग आपको ताने मारने वाले हैं, मारेंगे ही ताने। ये कोई पूजने वाला व्यक्ति है? कृष्ण की पूजा करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। जो पूरा दिन बोलता रहे मैं भगवान हूँ, मैं भगवान, इतना घमंड, ऐसे घमंडी को हम नहीं पूछते। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने मिलेंगी यदि आप कृष्ण के भक्त हैं। यू हैव टू बी वेरी बिंदास if you are following Krishna because he is the same. Yes, tell me how his activities are divine. Because it is lust free. Okay, तुमको पता है? सर्टिफिकेट था उसके पास लस्ट फ्री का? Because बहुत कम उम्र में जो डांस कर रहे थे, बहुत कम उम्र में, 8-9 साल की उम्र में। Okay, so भगवान जब रासलीला के लिए फ्रेंड्स को बुला रहे हैं, उनकी उम्र क्या है? 8 वर्ष। इस समय भी कलयुग के भी 8 वर्ष के बच्चे तो लस्ट फ्री हैं अभी तक। कहते हैं जब कलयुग एक्सट्रीम हो जाएगा तो बच्चों का लस्ट बहुत बढ़ जाएगा, बच्चों की इनोसेंसी ख़त्म हो जाएगी। हम देख भी रहे हैं, जितने इनोसेंट हम थे 20 साल में, उतने आजकल के बच्चे 20 साल में इनोसेंट नहीं है। दे नो जो उनको नहीं जानना चाहिए वो भी उनको पता है, और हमें वो भी नहीं पता था जो पता होना चाहिए था। सो दे आर नॉट लस्ट फ्री। लेकिन आज के कलयुग के समय में भी 8 वर्ष का बच्चा तो लस्ट फ्री है। अगर दो बच्चे आपस में, आप हैं, आपकी फ्रेंड का बच्चा है, दोनों साथ में, आप उसको बोलेंगे रूठ गए, एक दूसरे को मार रहे हैं, तो आप बोलेंगे ऐसे नहीं करो, जाओ, ये फ्रेंड है ना तुम्हारी, जाओ उसको किस करो, ऐसे गले लगाओ। बोलते हैं ना, एक लड़का एक लड़की 8 साल के, हम बोलते हैं कि जाओ जाओ हक करो एक दूसरे को। अच्छा दीदी को किस कर दो, कुछ नहीं, हाँ लड़ाई मत करो। इसका मतलब है कि हम जानते हैं 8 वर्ष के बच्चे में लस्ट नहीं होता। लेकिन यही जो दोनों बच्चे 8 साल के हैं, अभी 15 साल के हो जाते तो आप ढूंढते कहीं साथ में तो नहीं बैठे हुए, आंखें घूमती है ना, कहाँ गए दोनों, गायब हैं, कहाँ बैठे हैं भाई, ढूंढो। हाँ क्या कर रहे हो तुम, कमरे में अलग, बाहर निकलो। क्योंकि हमें पता है कि अब लस्ट का प्रवेश हो गया है। तो कृष्ण की उम्र 8 साल की थी। 11 वर्ष में तो उन्होंने वृंदावन छोड़ दिया था। ही वेंट टू मथुरा 11 वर्ष की उम्र में। तो उसकी उम्र कम थी। इट वॉज नॉट अबाउट लस्ट, इट इज़ अबाउट देयर डिवाइन एक्सचेंज बिटवीन द लॉर्ड एंड द डिवोटीज़। और कोई कारण जो बताता है कि भगवान की ये एक्टिविटी कुछ गलत नहीं है? इंद्रिय से कोई भी कार्य कर सकते हैं, जैसे आँख से देखिए उन्होंने भोजन ग्रहण कर लिया। तो फिर माता जी मतलब इन सारी इंद्रियों से गोपियों को देख सकते हैं, मतलब है ना? तो ज़्यादा लस्टी हो गए, सारी इंद्रियां गोपियों के ऊपर। हाँ यस, ऐसा तो मैंने नहीं पढ़ा कि वृद्ध थी, लेकिन हाँ हर उम्र की, मतलब उनसे कुछ वर्ष बड़ी भी थी, है ना? मतलब गोपियों की उम्र भी ऐसी है, भगवान की डिवाइन शक्ति है ना, तो उनकी भी उम्र ऐसे, जो रास में आई थी उनकी उम्र बड़ी नहीं थी, लेकिन हाँ उनसे कुछ बड़ी थी, कुछ उनके बराबर की, कुछ उनसे छोटी और कुछ उनसे कुछ बड़ी, ऐसी गोपियाँ भी थी। यस। और एक्टिविटीज़ के पीछे रीजंस थे, तो अगर हम पूरा पढ़ेंगे ना तो हमें पता चलेगा। बिकॉज व्हेन ही टुक राम अवतार, देयर वर मेनी गोपीज हु एक्चुअली वांटेड टू मैरी राम, बट तब राम जी ने एक पत्नी व्रत लिया हुआ, तो उन्होंने कहा था जब मैं कृष्ण अवतार में आऊँगा तब मैं आपकी इच्छा पूरी करूँगा। ऐसे बहुत सारे दंडकारण्य के ऋषि थे जिन्होंने राम को देखा और राम की तरफ बहुत आकर्षित हुए। तो इस जन्म में वो ऋषि गोपी बनकर आए थे भगवान कृष्ण के रूप में उनका संग प्राप्त करने के लिए। तो जो पिछले जन्म में ऋषि थे जिन्होंने लस्ट को कंट्रोल करके, लस्ट के ऊपर विजय प्राप्त करके, तपस्या करके भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न किया, वो अगले जन्म में लस्ट के साथ पैदा नहीं हुए हैं। आप सोचिए कि कृष्ण डांस कर रहे हैं और चारों तरफ दाढ़ी वाले बाबा हैं, कोई प्रॉब्लम है आपको? हाँ कोई प्रॉब्लम है? नहीं है भाई, दाढ़ी वाला बाबा अगर लड़की दिखता है तो प्रॉब्लम है ना। तो सारे के सारे संत दंडकारण्य के जो बड़ी बड़ी ऋषि थे
वे गोपियाँ बन के भगवान के पास आए थे, उनके साथ उनसे आकर्षित थे। जैसे हम सब सुने लेक्चर में से कि जैसे भगवान राम जैसे यज्ञ करवाते थे ना, तो साथ में नकली सीता माने सोने की सीता रखते थे। तो वही गो माने अगले जन्म में गोपियाँ बन के आई। हाँ, वो सारी की सारी भी भगवान के, क्योंकि पहले से ही भगवान, और भगवान ने अगर किसी को बनाया है और भगवान उसके हाथ में हाथ लगा के यज्ञ कर रहे हैं, तो वो थोड़ी ना सोने की बनी रहेगी, वो तो नेचुरली डिवाइन हो जाएगी। और ऐसा लिखा है कि जब भगवान का गुणगान हो रहा था ना, श्रुतियों में और स्मृतियों में, जो हमारी किताबें हैं, शास्त्र हैं, उनको श्रुति कहते हैं। तो श्रुतियों में जब भगवान का गुणगान लिखा जा रहा था, तो श्रुति स्वयं मूर्तिमान स्वरूप प्रकट हुई। बोली, ये कौन है जिसके बारे में आप लिख रहे हो? ये कौन है जो इतना सुंदर है? ये कौन है जो इतना प्यारा है? ये कौन है जो इतना अट्रैक्टिव है? हमें भी देखना है उनको। तो वो श्रुतियाँ गोपियाँ बनकर आई भगवान के साथ रास करने के लिए। तो सोचिए, कृष्ण बीच में है और उनके चारों तरफ किताबें हैं जो उनके साथ डांस करी। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रभुपाद से किसी ने बोला, कृष्ण की तो 16,108 रानियाँ, ये कहाँ का मोरल है? प्रभुपाद ने कहा, तुमको प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसकी 16,108 है, तुम्हारे को प्रॉब्लम है कि तुम्हें एक से बढ़ के दूसरी मिली ही नहीं, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। सो भगवान अपनी स्वमाया, भगवान कहते मेरी माया शक्ति है, तो भगवान से उत्पन्न है, भगवान की हैं। प्रभुपाद से किसी ने कहा, तो प्रभुपाद ने कहा, एक्चुअली कृष्ण नहीं है अनैतिक, तुम अनैतिक हो। क्योंकि जो भी दिख रहा है ना संसार में, किसकी प्रॉपर्टी है? कृष्ण की। तुम्हारी पत्नी किसकी प्रॉपर्टी है? तुम कृष्ण की प्रॉपर्टी का भोग कर रहे हो। तो भगवान अनैतिक नहीं है, तुम अनैतिक हो, क्योंकि तुम्हारे पास जो तुम्हारी पत्नी है वो भी किसकी है? प्रॉपर्टी भगवान की है। और आध्यात्मिक जगत में लस्ट होता ही नहीं है। हम तब तक आध्यात्मिक जगत में जा नहीं सकते हैं जब तक हमारे अंदर एक ट्रेस भी लस्ट का है, एक स्पैक भी लस्ट का अगर है, तो हमें भौतिक जगत में आना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे ही लस्ट का इलाज करके, क्लियर करके हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो जो भगवान के धाम में हैं, उनके हृदय में लस्ट नहीं होती। इट इज़ जस्ट द डिफरेंट बॉडीज़, बट देयर इज़ नो अट्रैक्शन बिटवीन मेल एंड फीमेल आउट ऑफ लस्ट। और जब तक हमारे हृदय में, भगवान क्यों बता रहे लस्ट को जीतो? क्योंकि लस्ट को जीते बिना हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं कर सकते। सो वहाँ लस्ट का साम्राज्य नहीं है। और इसका सबूत है कि जब लस्ट के देवता कौन है? कामदेव। तो कामदेव ने सबको सताया है। हम तो खैर, उसको तो हमारे लिए तो स्पेशली आने की ज़रूरत भी नहीं, तीर भी निकाल के मारने की भी, हम तो ऐसे ही सताए हुए, हम तो लेके ही लस्ट पैदा हुए हैं। लेकिन शिव बड़ी धीर है, शिव जी बड़े धीर हैं, उनको नहीं सता सकती काम। तो देवताओं को आवश्यकता थी स्कंद की, उनके बड़े पुत्र की, कार्तिकेय की, क्योंकि असुर बहुत सता रहे थे और उसने वर लिया था कि शिव के पुत्र से ही मरूं। उसको पता था शिव जी तो तपस्या गए हैं, युगों तक तपस्या में रहते हैं, तो शिव का पुत्र कहाँ से होगा? तो कामदेव को काम सौंपा गया कि जाओ जरा शिव जी को जगाओ, एक तीर मारो, उनके हृदय में लस्ट उत्पन्न हो, ताकि पार्वती का संग करें और कार्तिकेय का जन्म हो। अब बेचारे कामदेव चले गए, सोचे देवताओं का काम है, कर आता हूँ। एक तीर मारा शिव जी को, शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला और कामदेव अनंग हो गए, मतलब उनका शरीर खो गया, भस्म हो गया। तो शिव जी कहते हैं कि मेरे अंदर लस्ट तो नहीं है, लेकिन उसका छोटा भाई है। कौन है छोटा भाई? कौन है? काम का क्रोध। इतना क्रोध आया कि उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। ब्रह्मा जी, हम जानते हैं, ब्रह्मा जी ने कामदेव को बनाया, उसको तीर दिया, उसको पुष्प एरोज दिए, बोले कि इसके द्वारा तुम पूरे जगत को घुमा सकते हो, नचा सकते हो, यहीं पे चलेगा और कहीं नहीं चलेगा। और कामदेव ने सोचे काम करता है क्या, तो पहला तीर उठा के किस पे मारा? ब्रह्मा जी पे मारा। एंड ब्रह्मा जी बिकेम bewildered, he ran after his daughter। तो इस तरह से बड़े बड़े देवता, इंद्र हम जानते हैं, अपनी अप्सराएं होने के बाद भी किसी न किसी से आकर्षित हो जाते हैं, मतलब कोई भी छूटा नहीं हुआ लस्ट से। तो ऐसे कामदेव चौड़ा होकर बोला कि ये रासलीला में ये लड़का खड़ा है, आज इसको भी नचाते हैं, थोड़ा सा जाते हैं, इसको भी कामातुर करते हैं।
तो कहते हैं कि जब उसने कृष्ण पर तीर चलाया, 1 2 3 4, कुछ हो नहीं रहा। जब कुछ हो नहीं रहा था, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में वो बहुत ध्यान से तीर चलाने के लिए कृष्ण को देख रहा था। एंड ही बिकेम अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कृष्णा। अपना तीर कमान छूट गया उसका और भगवान के चरण में शरण लिया। इसलिए तब भगवान को एक सुंदर नाम दिया राधा रानी ने। क्या नाम दिया? मदन मोहन। जिसने मदन को मोह लिया। अनंग मोहन, ललिता सखी ने नाम दिया कृष्ण को, जिसने अनंग को भी मोह लिया। सो भगवान लस्ट से परे हैं, इसलिए भगवान के सारे कर्म दिव्य हैं। कोई उठा सकता है क्या गोवर्धन पर्वत को? हमारे यहाँ पे एक प्रभु जी बोलते हैं, ये मोबाइल है ना आपका, आधा घंटा खड़े रहो पता चल जाएगा कि हम कितने डिवाइन हैं। हाँ, सो भगवान ने जितने भी कार्य किए, असुरों को मारना, अपने गुरु के पुत्र को लौटा के लाना यमराज की नगरी से, ये सारे कार्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए भगवान के कार्य दिव्य है। तो जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। जो मुझे तत्व से समझ जाता है कि वास्तव में मैं कौन हूँ, मेरी क्या पोजीशन है, त्यक्त्या देहम पुनर्जन्म नैति, उसका दोबारा जन्म नहीं होता। उसका दोबारा जन्म नहीं होता, वो मेरे पास आ जाता है। अर्जुन पूछता है भगवान से है मेरे पास। अर्जुन पूछते हैं भगवान से, क्या पास्ट में इसका कोई टेस्टिमनी है? क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने आपके जन्म कर्म को जाना और वो इस जगत से शुद्ध होके निकल गया? तो भगवान कहते हैं, वीतराग भया क्रोध मनमया माम उपाश्रिता बहवो बहुत सारे ज्ञान तपसा, जिन्होंने तपस्या की, पूता और शुद्ध हो गए, मद भाव मागता, और उन्होंने मुझे प्राप्त किया। तो इसकी टेस्टिमनी है, ये प्रूवन ट्रुथ है। अरे हम तो ये कर चुके थे ना, 2 जगह क्लास चल रही, इसलिए मुझे याद ही नहीं। सो व्हाई वी आर रिपीटिंग इट? कोई बोला भी नहीं मुझसे। थर्ड टाइम रिपीटिशन हो रहा है। एक क्लास सबने मिस किया था, मेजॉरिटी ने। पिछले हफ्ते आपने रिवीजन कराया, ये थर्ड टाइम हो रहा है यार। सो मुझे बताना चाहिए। ये श्लोका पे मैंने होमवर्क दिया है। ये आपने स्टोरीज आज नया था। अरे लेकिन हम कर चुके हैं इसको। ये इसमें 2 बार आता है और ये रिव्यू है। और लास्ट ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम, ये भी करा दिए। इसी पे मुझे याद आया कि मैंने इस पे होमवर्क दिया था। मम वर्तमानुवर्तन्ति मनुष्या पार्थ सर्वशः। ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, इसे हम याद करेंगे। किसी ने होमवर्क किया? मैंने तो डबल सुना दिया। ओके, वेरी नाइस। तो हमारा होमवर्क ये था कि हम भगवान की जो वाणी है, भगवान कह रहे ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस भाव को लेकर मेरे पास आता है, मैं उस तरह से, उसी भाव से उसका आदान प्रदान करता हूँ। हाँ, मैं उसी तरह से एक्सचेंज करता हूँ। तो क्या एग्जाम्पल है हमारे शास्त्रों में कोई कि भगवान के पास कोई किस भाव से आया और भगवान ने उससे किस प्रकार से आदान प्रदान किया? यस। बलि महाराज के पास वामन देवता आए थे, तो बलि महाराज की जो सिस्टर है, उन्होंने वामन देव को सब सुन रहे हैं? आवाज़ आ रही है एवरीबडी? हाँ। उन्होंने वामन देव को देख के सोचा कि कितने सुंदर हैं, काश मेरा पुत्र ऐसा होता। उसके बाद पूरी कथा हुई और वामन देव ने उनके ऊपर सिर पे भी पैर रख दिया। तो उनको बहुत गुस्सा आया। बोले अगर ऐसा होता ना पुत्र, में उसको जहर दे के मार देती। तो वही अगले जन्म में पूतना बने। भगवान ने उसकी दोनों इच्छाएं पूरी कर दी। उन्होंने सोचा मेरा पुत्र होता और मैं इसको दूध पिलाती हूँ। बहुत क्यूट लगा उनको वामन देव। तो भगवान ने उनके स्तन से दूध का पान भी किया और जहर देने की उसकी इच्छा थी, तो भगवान ने उसकी वो भी इच्छा पूरी की। तो इसलिए बी वेरी केयरफुल। हाँ,
एवरी कहते हैं कि जितने भी जीव हैं उनकी जितनी भी इच्छाएं हैं भगवान पूरी करते हैं। हो सकता है तब नहीं जब आप चाहते हो, और तब पूरी करें जब आप नहीं चाहते हो। इसलिए वी वेरी केयरफुल वाइल आस्किंग समथिंग फ्रॉम द लॉर्ड। ही एक्सेप्ट्स ऑल द डिज़ायर्स। यस, माता जी ने कहा ध्रुव महाराज गए भगवान के पास, क्या चाहिए था? ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए, ये उनकी इच्छा थी। तो भगवान ने उन्हें क्या दिया? ध्रुव लोक दिया। बाद में बोला ध्रुव ने, मुझे नहीं चाहिए, आप मिल गए, मुझे नहीं चाहिए राज्य, मैं तो बच्चा हूँ ना, मैंने खिलौना मांग लिया, आप मिल गए, मुझे नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैं भी मिलूँगा, राज्य भी मिलेगा। तो भगवान ने उनको ध्रुव लोक दिया। और ध्रुव लोक ऐसा लोक है जो ब्रह्मांड के विलय के साथ विलय नहीं होता, और जितने भी लोक हैं उनका सेंटर पॉइंट है ध्रुव लोक। यस, मीराबाई, यस, पति के रूप में वो चाहती थी कि मुझे पति रूप में मिले, भगवान उनको पति रूप में मिले। और असुरों को कैसे मिलते हैं? कैसे मिले उसको? असुरों को कैसे मिलते हैं भगवान? कैसे आदान प्रदान करते हैं? said I should not be, मुझे ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना जड़ से, ना चेतन से, ना ऊपर ना नीचे, ना अंदर ना बाहर, ना अच्छा, भगवान ने बोला तथास्तु। जैसे तू चाहता है वैसे मार दूंगा। तो भगवान भक्तों का भी मान रखते हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा तो उनको ये मान भी रखना था कि भगवान ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया है वो भी सही जाना चाहिए। बिल्कुल। और हिरण्यकशिप को ऑब्वियसली ही नश्वर तो मरना है, तो भगवान ने इसे 13वां महीना भी निकाल दिया। अधिक मास तभी से आया। यस। और अधिक मास में मतलब 12 मास में भी नहीं, तो अधिक मास लेके आ गया। फिर सोचो ना कितना दिमाग लगाया ना उसने। कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत बढ़िया था, है ना? कितना अच्छा कॉन्ट्रैक्ट बनाया, सिग्नेचर भी करा लिया। उसने सोचा कि अब मैं मर ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन मृत्यु लोक में मृत्यु अवश्यम भावी है, इसलिए हमें बहुत सोच समझ के भगवान से मांगना चाहिए। तो भक्तों के साथ भगवान का व्यवहार होता है प्रेम का, क्योंकि भक्त भगवान से प्रेम करते हैं। अभक्त भगवान से ईर्ष्या करते हैं। अभक्त भगवान को मारना चाहते तो भगवान बोलते तुम मुझे मारना चाहते हो तो फिर मेरे हाथ से ही मरना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज़ वॉट योर डिज़ायर इज़। तो मैं युद्ध करना है मुझसे, मुझे लड़ाई करनी है, तो भगवान उनके साथ युद्ध करते हैं। भगवान को मारने आते तो भगवान भी उनके सामने मृत्यु की तरह आते हैं। जो भक्त हैं उनके लिए भगवान 5 रसों में आते हैं। जो उनको पुत्र की तरह देखता है तो भगवान छोटे बन के आते हैं। जो उनको पिता की तरह देखता है भगवान बड़े बन के आते हैं। जो सखा की तरह भगवान को देखता है भगवान उनके बराबर के हो जाते हैं। जो प्रेमी की तरह देखता है भगवान उनको प्रेमी के रूप में मिलते हैं। तो जिसका जो व्यवहार, जो इच्छा है भगवान पूरी करते हैं। और हम जीव जो कहीं के भी नहीं हैं, ना असुर है ना भक्त है, हम तो कहीं के नहीं, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। उनके लिए भगवान हर युग में आकर्षित करने के लिए आते हैं बताने के लिए देखो मैं हूँ, है ना। निराकारवादियों को दिखाने आते देखो मेरा स्वरूप है। मायावादियों को दिखाने आते कि चलो देखो ज़रा कौन भगवान है। हम जो जीव जो वास्तव में अबोध हैं, अगर कोई बता देगा ना कि कृष्ण भगवान है, भगवान की इस तरह से सेवा करके उनको प्राप्त किया जा सकता है, तो भगवान हमें भी उस तरह से एडवर्टाइजमेंट करके आकर्षित करने आते हैं। तो सबके साथ भगवान का व्यवहार अलग अलग। शांत है ना। पेड़ पौधे बनते हैं वृंदावन में, जितने भी पेड़ हैं, जितना भी पैराफिनेलिया है भगवान का। आई नो वन गर्ल वेरी नाइस स्वीट, पता होगा तुझे, वृंदा। उसको किसी ने पूछा कि तुम, बच्चों की क्लास होती है ना हमारे यहाँ पे, तो बच्चों की क्लास में किसी ने पूछा कि तुम भगवान की कैसे सेवा करना चाहते हो, क्या बनना चाहती हो भगवान की सेवा में? तो बोली मैं भगवान की सेवा में प्लेट बनना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू बिकम द प्लेट। इतनी छोटी सी लड़की क्यों प्लेट बनना चाहती हो? तो मैं प्लेट रहूँगी तो भगवान मेरे में खाना लेके खाएंगे, मैं हमेशा भगवान के पास रहूँगी। तो आई वॉन्ट टू बिकम अ प्लेट ऑफ लॉर्ड। तो शांत रस में हम भगवान का पैराफिनेलिया बनते हैं। ओके, टाइम क्या हुआ? तो ये तो आज का क्लास तो वेस्ट हो गया ना, हम आगे ही नहीं बढ़े। आगे ही नहीं बढ़े माते, हम वहीं पे वहीं खड़े हैं। अरे लेकिन कांक्षतः कर्मणा सिद्धिं यजन्ते इह देवतः
क्षिप्रम हि मानुषम लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। अर्जुन पूछता है कि प्रभु अगर सब कुछ आप प्रदान करते हैं, आप परम हितैषी हैं, आप डिवाइन हैं, आप ही सर्वेश्वर हैं, सभी भूतानाम ईश्वर हैं, तो फिर लोग देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? ये आता है हमारे सेकंड हिस्से में, एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग। इस विभाग में भगवान हमें अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि वास्तव में हमारी पोजीशन क्या है, देवी देवताओं की पोजीशन क्या है और भगवान की पोजीशन क्या है। साधारणतः अगर आप समाज में देखेंगे तो बोलेंगे कि भाई तू लड़ाई करने की क्या ज़रूरत है, तुझे शिव जी पसंद है ना, तो शिव जी भगवान तेरे लिए। तुझे माता रानी पसंद है तो तेरे लिए माता रानी भगवान। तुझे कृष्ण पसंद है तेरे लिए कृष्ण भगवान। लड़ने की क्या ज़रूरत है, सब भगवान ही तो हैं। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि ये हमारी इच्छा का या हमारी चॉइस का प्रश्न नहीं है। द फैक्ट इज़ फैक्ट। हमें पता होना चाहिए कि रियल स्थिति क्या है, फैक्ट क्या है, और उसके बाद अगर हम कुछ करना चाहते तो हमें स्वतंत्रता दी है भगवान ने। ऐसा तो नहीं बोला ना कि तुम अगर मुझे भगवान रूप में स्वीकार नहीं करते तो कल से ऑक्सीजन खरीदनी पड़ेगी, बंद है मेरी तरफ से, मैं तो ऑक्सीजन नहीं दे रहा तुमको, मैं तो खाना नहीं दे रहा तुमको। कहते हैं एक बार एक व्यक्ति ने आके भगवान से कहा कि प्रभु आप थक गए होंगे, कुछ दिन रेस्ट करिए, मैं आपकी जगह काम कर लेता हूँ। तो भगवान ने उससे कहा कि कुछ नहीं करना, सब कुछ मैंने करके रखा है, खाली तुम्हें एंटर दबाना है, इसका खाना एंटर, इसका खाना एंटर। कहते हैं भगवान भूखा उठा लेगा, सुलाएगा नहीं, है ना। तो तुम्हें खाली एंटर ही मारना है, सबका मैंने सेटिंग कर लिया है, तुम्हें खाली एंटर मारना है कि इसका खाना, हाँ एंटर, चलो भाई डिलीवर 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 डिलीवर। तो ये भी बेचारा डिलीवर ही खेल रहा था। उसने देखा एक व्यक्ति, अघोरी जैसा एक व्यक्ति, उसने क्या किया, कब्रिस्तान गया, वहाँ से एक लाश निकाली, स्त्री की लाश, और उसके साथ उसने व्हाटएवर एक्सप्लॉइट किया उस लाश को। एंड ही वाज सो ऑफेंडेड, ही सेड इस तरह के लोग भी होते हैं दुनिया में। एक कब्र खोद के लाया है वो किसी लड़की को, मरी हुई लड़की को, उसको इतना ऑफेंसिव लगा कि उसने उसके खाने पे एंटर नहीं मारा, उसको खाना नहीं मिला। और उसने भगवान से शिकायत की कि आज तो मुझे खाना नहीं मिला, हे मालिक तू कैसा है। भगवान ने सुना और भगवान ने कहा अरे खाना तो मैं करके आया था उसका, तुमने एंटर नहीं मारा। बोली ऐसे आदमी को जीने का भी अधिकार नहीं, इसको तो मर जाना चाहिए, मैंने इसको खाना नहीं दिया। तो भगवान ने बोला देखो तुम एंटर का काम भी नहीं कर सकते, और सोचो ऐसे लोगों को मैं सब प्रोवाइड करता हूँ, आई प्रोवाइड देम एवरीथिंग। हाँ, तो भगवान जब सब कुछ आप देते हैं तो लोग देवी देवताओं की शरण में क्यों जाते हैं? हाँ, सो सत्य को समझना बहुत आवश्यक है। भगवद गीता हमें एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग देती है। एक देश के प्रधानमंत्री कितने होते हैं? 4-5 तो होने चाहिए। किसी को भी तो राहुल भी तो इतना पसंद है सबको, तो किसी के लिए तो राहुल भी प्रधानमंत्री होना चाहिए। किसी के लिए प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री, किसी के लिए सोनिया गांधी। तुझे सोनिया पसंद है, तेरे लिए सोनिया। तुझे मोदी पसंद है, तेरे लिए मोदी प्रधानमंत्री। ऐसा होता है? नहीं। देयर मे बी मैनी मिनिस्टर्स बट देयर इज जस्ट वन प्राइम मिनिस्टर। और तभी देश चलता है क्योंकि एक ही जने का सिग्नेचर चलना चाहिए। अगर 5 लोगों से सिग्नेचर लेने जाएंगे तो किसी का कोई भी पेपर साइन होने ही नहीं वाला। इसी तरह ईश्वर बहुत सारे हैं, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग एक ईश्वर है जिसे हम देवता कहते हैं। जैसे जितना भी सृष्टि का पानी का विभाग है उसका एक देवता है, एक ईश्वर है। कौन है वो? वरुण देव या इंद्रदेव। हाँ, दे कोऑर्डिनेटली वर्क विथ ईच अदर। जैसे अग्नि का एक देवता है, वायु का एक देवता है जो पूरी वायु को, चाहे आपके शरीर के अंदर चाहे बाहर, ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मांड के बाहर, सब प्रकार की वायु को कंट्रोल करता है। सो देयर आर मैनी मिनिस्टर्स बट देयर इज़ वन प्राइम मिनिस्टर जिसके अंडर में ये सब काम करते हैं। तो ये भगवान को पूछ रहा है कि अगर आप ही सर्वे सर्वा है तो लोग देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? क्या कारण हो सकता है?
भय, बहुत अच्छा। और बहुत अच्छा, आशा, इसे कहते हैं आशा। हाँ, हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं और उसकी पूर्ति के लिए हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में बताया है, अच्छा पति चाहिए तो किसकी पूजा करनी चाहिए? वो भोले वाले हैं, आपको अपने जैसा भोला वाला ही दे देंगे। पता है शादी के बाद कोई भोला रहता ही नहीं। एक जने ने मुझे बोला, हम कहीं जा रहे थे, हम योगा क्लास में, तो बोले कि शादी से पहले तो सारी लड़कियां क्या होती है, दुर्गा होती हैं, शादी के बाद चंडी हो जाती हैं। तो मैंने बोला हाँ, शादी के पहले सारे भोले बाबा होते हैं, शादी के बाद भैरव बाबा हो जाते हैं। सो अच्छी पत्नी चाहिए तो उमा के पास, अच्छा पति चाहिए तो शिव जी के पास, अच्छा हेल्थ चाहिए तो सूर्य। आजकल तो लोग उस तरह से भी सेवा पूजा नहीं करते। अच्छा धन चाहिए तो लक्ष्मी, विद्या चाहिए तो सरस्वती। तो मतलब कृष्ण तो ये सब नहीं दे सकते ना, नहीं दे सकते, नहीं दे सकते ना, तभी तो देवी देवताओं के पास जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं देवी देवताओं के पास? यदि कृष्ण दे सकते हैं तो क्यों जा रहा है? एक कारण भय, दूसरा कारण आशा, तीसरा कारण क्या? फास्ट। ओके, नहीं प्रभु जी रुकिए, तीसरा कारण क्या कारण हो सकता है? ज़रा विचार कीजिए, मंथन कीजिए। ओके, भगवान ने अपॉइंट किया है, इसलिए हम भगवान की जगह उनके पास जा रहे हैं। गुड, वेरी नाइस। और क्यों जा रहे हैं? बहुत अच्छा, वेरी नाइस। अज्ञान, इसका एक कारण है अज्ञान, एक कारण है भय। हमारी परंपरा चली आ रही है, हमारी परंपरा में कुल देवी की पूजा होती है, पितरों की पूजा होती है, शिव का अभिषेक होता है, ये सालों से चलता आ रहा है, परंपराओं से चलता आ रहा है। अगर हमने नहीं किया तो भय लगता है, आशा, हमें लगता है कि हमारी कुल देवी सदैव से हमारी आशाओं को पूरा करती है, कोई और पूरा नहीं कर पाएगा। और तीसरा अज्ञान, हमें पता नहीं है कि क्या वास्तविक स्थिति, भौगोलिक स्थिति क्या है वास्तव में, हमें पता नहीं है। हाँ, ऑफ कोर्स भगवान ने ही इन्हें अपॉइंट किया है। क्यों अपॉइंट किया है और क्यों हम इससे ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, इसके बारे में हम अगले हफ्ते में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। आज